जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो मैथ्स यकीनन हर एग्जाम में पूछा जाता है मैथ्स, और मैथ्स के अंतर्गत जो टॉपिक्स आती हैं वो काफ़ी कैलकुलेटिव टाइप की टॉपिक्स होती हैं। तो उसको हम लोग कैसे आसान तरीके से हल करते हैं और कैसे शॉर्टकट मेथड से हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग घातांक एवं करनी के बारे में जानेंगे। तो घातांक एवं करनी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें जो काफी लेंदी देखने में लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेंदी होता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करनी के बारे में पढ़ेंगे कि करनी इंग्लिश में हम इसे इंडिसेस कहते हैं। इंडिसेस सबसे पहले इसमें हम लोग टाइप पार्ट लेते हैं। टाइप 1 में कितने क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। टाइप 1 हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में प्रश्न है, अपने पास ये फॉर्मूला है जैसे कि n अंडर रूट में, इसके फिर m है, फिर यहाँ पे क्या है रूट a। अब इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा फिर m रूट a 1/n इक्वल टू, या फिर a m हो गया। या फिर हम इसे लिखेंगे n रूट a के पावर m इक्वल टू m रूट a। तो ये हो गया। सबसे पहले देखिए कि अगर हमें ये दिया रहे रूट में n रूट m रूट a, यानी कि रूट के अंदर a है, रूट के अंदर m है, a है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m यहाँ लिख सकते हैं, और क्या है कि यहाँ पे n है, n को यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या को मान लो कि अंडर रूट 2 है तो 2 के पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे भी है कि यहाँ पे n है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और बाद में फिर दोनों को अगर वर्गमूल हटाते हैं तो ऊपर जाता है, तो दोनों वहाँ पे m और n ऐड हो जाएगा। फिर आप n है, फिर वैसे ही इसको कर सकते हैं, ये m है और n है, और फिर ऐसे m रूट n है। तो इस पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं एग्जांपल 1 में। तो एग्जांपल 1 हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया रहे कि w, फिर हो जाएगा z, फिर हो जाएगा y, फिर हो जाएगा x, फिर हो जाएगा a। ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ये क्या होगा, ये सब क्या है, a का घात है। ये जितना है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a के घात में लिख सकते हैं 1/w z y x, यानी कि ये जितने हैं ये सब x a के घात है। ये सब क्या है, ये भी a का घात है, ये भी a का घात है, ये भी a का घात है। अर्थात अगर प्रश्न अगर आता है कैसे भी रहता है, मानकर चलिए कि यहाँ पे इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा x। तो क्या होगा, x का जो होगा यहाँ पे 1/2 3 4 और 5 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जितना आंसर आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी देखिएगा कि अगर ऐसे रहे, रूट के ऊपर रहे, ये भी रहे रूट के ऊपर रहे, और यहाँ पे कोई संख्या रहे, तो सबसे पहले उसका ऐसे ही आंसर दिया जाएगा। इतना याद रखिए। ये टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ा। अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 भी वैसे ही है। एग्जाम्पल इसका दूसरा देखते हैं। टाइप 2 से जाने से पहले इसका एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बस इसमें हमें फॉर्मूले याद करने होते हैं, समझने होते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो टाइप 1 में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 देखा था, अब एग्जाम्पल 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने देखा था कि एग्जाम्पल 1 का जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्या था, w a z y x a। तो इसमें क्या था कि ये क्या है, a के घात कौन कौन है, x है, y है, z है और w है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, w z y x। ये हो गया, क्या आंसर हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट था।
एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हम लोग कि मानकर चलो कि ये हो गया ए जेड ये वाई, ये ब्रैकेट के अंतर्गत है वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, और के हो गया, और इसका पावर ए हो गया, ये y का है, ये b हो गया, और ये z के ऊपर c है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, क्वेश्चन समझिए कि इसका जो कोष्टक के अंतर्गत है ये, इसका पावर a है, और इसका पावर b है, और z का इसका पावर c है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो जैसा हम लोगों ने समझा था पहले कि इसमें उसका घात, a का घात कौन था, a का घात इतने थे, तो यहाँ पे k क्या होगा, k ऐसे हो जाएगा, k का घात x y z। तो जो नीचे रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है z y x और क्या है a b c। तो इसका आंसर यही होगा, यानी कि k के पावर में यहाँ पे हो जाएगा z y x अपॉन a b c, क्योंकि ये ऊपर वाला घात है तो ये ऊपर रहेगा, और ये नीचे वाला घात है तो ये नीचे रहेगा। एक बार समझिएगा, फिर से क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से कि जैसे z है, इसका पूरा रूट है, फिर ब्रैकेट में y है, फिर ये रूट के अंतर्गत यहाँ पे क्या है कि अपना x है, और इसके रूट के अंतर्गत k है। तो x और ये है, इसका ये है, और इसका y का b है, और ये z का ये c है। तो a b c ऊपर रहेगा, a b c ऊपर रहेगा, और क्या होगा, ये जो अपना z y x है तो ऐसे ही क्रमवार में होगा z y x, और नीचे क्या है तो टोटल इसका वैल्यू यही होगा। एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में, और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आ चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं इस टॉपिक के ऊपर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत और अप्रोक्सीमेशन के अंतर्गत मिक्स करके दे देता है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 जैसे कि रूट के अंतर्गत ए ये सब रूट के अंतर्गत है, रूट के ऊपर रूट डॉट 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 इन्फिनिटी। जब भी ऐसे प्रश्न आए जो रूट के अंतर्गत हो और मल्टीप्लाई में हो, यानी कि गुना में हो, यहाँ पे क्या है कि कोई भी सिंबल नहीं दिया है, प्लस माइनस नहीं दिया है, तो ये क्या है कि ये गुना में है। जब भी ऐसे प्रश्न आए, इससे संबंधित जब भी प्रश्न आए, तो क्या होता है कि यह एक इंटू में होना चाहिए, और दूसरा चीज जो अनंत तक जा रहा होता है। तो सबसे पहले जो रूट के अंतर्गत दिया रहता है वही इसका आंसर होता है। सीधी सीधी बात है। अगर प्रश्न मल्टीप्लाई में हो और अनंत तक जाता हो और रूट के ऊपर रूट हो, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तब भी उसका आंसर वही होता है जो रूट के अंतर्गत होता है। और ये ऐसे प्रश्न सीएचएसएल में कई बार पूछे जा चुके हैं। जब भी आप एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और एनटीपीसी का एग्जाम दोगे, या फिर डी का ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, तो उसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। सामान्यतः यहाँ पे देख लीजिए कि 2 अंडर रूट 2 इससे कितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाता है, तो उसका आंसर यही होता है, यानी कि 2। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, जो भी हो रूट के अंतर्गत हो, या जो भी यहाँ पे आता है इसका जो रूट के अंतर्गत होता है वही इसका आंसर होता है। एकदम सिंपल है कि रूट के ऊपर रूट के अंदर कितनी भी संख्याएं रहे, अगर वो मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, यानी कि गुना में है और अनंत तक जाती है, तो जो रूट के अंतर्गत होता है वही उसका आंसर होता है। सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका यही होता है। अब मान कर चलिए कि कई बार हम लोग फंस जाते हैं इसमें। ये क्या हो जाता है टाइप 2 का। अब इसमें क्या है टाइप 3। टाइप 3 में मानकर चले कि यही प्रश्न आ जाए, अगर आपका रूट के अंतर्गत आ जाए, रूट ए डॉट डॉट एन टाइम, यानी कि यहाँ पे अनंत नहीं है,
तो इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअली में फंस जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं कि जब यह अनंत तक नहीं जा रहा होता है, तब हम इसको निम्न प्रकार से हल करते हैं। जो हमारा ये a है, यहाँ मानकर चलिए कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और 1 माइनस 1/2n ऐसे लिखेंगे। फिर इससे करेंगे तो क्या होगा 2n माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2n, और a की वैल्यू वैसे ही रहेगी। अब इससे के अंतर्गत n का मान हम लोग पुट कर देंगे और जितना आएगा उतना आंसर होगा। तो इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रूट के अंतर्गत ही अपना हो n टाइम तक गया हो, इन्फिनिटी तक नहीं गया हो। अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो अनंत तक जाता, तो क्या करते हैं हम लोग बड़ी आसानी से जो भी यहाँ पे संख्या रहता रूट के अंतर्गत वो लिख देते। यहाँ पे क्या है, सब अपना रूट में है, और यहाँ पे ये अगर इन्फिनिटी तक जाता, अनंत तक जाता, तो इसका आंसर 12 होता। लेकिन अगर यह अनंत तक ना जा करके n टाइम तक जा रहा है तो मुश्किल ये हो जाता है। तो जैसे हमने बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था कि 2n माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा इसका 2n। तो ये तो हमने बताया था उसका फार्मूला, तो उसी फार्मूले पे हम लोग इसको जानेंगे। a की वैल्यू अपनी कितनी है, 12 है। 12 कितना बार आया है, 6 बार। 6 बार 12 आया है, ध्यान से सुनिएगा, 6 बार 12 आया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर रूट 12 है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 12 1/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी 1/2 को हम लोगों ने वापस निकाला है, तो 1/2 को या फिर 2 लिखिए भी तो ये सेम है, इसीलिए हमने इसको क्या किया कि 6 बार 12 है और 6 बार भी रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 बार 2 को गुना करेंगे। हो गया, 2 करेंगे। a की वैल्यू अपनी कितनी है, 12 है। अब 2 4 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। अब ये कितनी की वैल्यू है अपनी, ये n है अपना, और a की वैल्यू कितना है, 12 है। अब हमें पता है कि जब हम हल करते हैं तो इसको क्या करेंगे तो a 2n माइनस 1/2n। तो अपने पास n की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू 12 है, तो और 64 यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, इससे एक कम 63 लेंगे, क्योंकि अपने पास क्या था, हम लोग जानते हैं कि मानकर चलो 64 माइनस 1/64। तो a की वैल्यू कितनी है अपनी 12 है, तो यार इसमें से एक कम करेंगे 63 और 64, तो इतना आंसर आ जा रहा है अपना। तो ऐसे ही शॉर्टकट मेथड के साथ हम लोग शुरू करेंगे, और आज लगभग ये क्या है, घातांक एवं करने का डेमो वीडियो था। डेमो वीडियो स्पेशली इस पे 2 क्लासेस आएंगी, नियमित रूप से आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो क्या होगा कि मैं एक तो डेली लेकर आते रहूंगा, मैथ्स और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो नेट सेट जीआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसको मैं लेकर आने वाला हूं। और नेट का जो एग्जाम होने वाला है अगले महीने या फिर उसके अगले महीने लगभग वहीं जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और मैं लेकर आते रहूंगा आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, नियमित रूप से देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।